जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 16 है, जिसमें हम जीएसटी से रिलेटेड परचेज और सेल की एंट्री करना सीखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे कंपनी बनाते हैं एबीसी के नाम से, और स्टेट हम बिहार सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी मेरे पास बन चुकी है, हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है तो आप एबीसी कंपनी में होंगे। आपको जीएसटी यस करने के लिए यहाँ से जाना है कंपनी ऑप्शन पे। कंपनी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, शॉर्टकट की होता है F11। तो इस फीचर्स पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। ये ऑप्शन अगर बाय डिफ़ॉल्ट यस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यस कर लीजिए। और यहाँ पे स्टेट अपना ऑटोमेटिक ले लेगा, रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर डाल लीजिए और जीएसटी नंबर यहाँ पे पुट कर लीजिए। उसके बाद इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी कंपनी डिटेल्स एंड अदर्स पूछेगा, तो इस ऑप्शन को भी आप यस कर लीजिए। जीएसटी रेट के लिए एचएसएन नंबर पूछेगा तो इसे नॉट डिफाइन कर लीजिएगा और इंटर करने के बाद इसे आप जीएसटी रेट भी यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है आपको, क्योंकि अंदर ही काम करना है। जब प्रोडक्ट का हम आइटम बनाएंगे तो ही जीएसटी पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे ईवे बिल का डिटेल्स है कि 50,000 से लिमिट जो है ईवे बिल के लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो उसे रहने देंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद अब आप इसमें आसानी से परचेज और सेल कर सकते हैं जीएसटी के साथ में। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद परचेज खोलने के लिए आपको परचेज में चले जाना है। परचेज में जाने के बाद ये परचेज का बॉक्स खुलेगा। अगर यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी नेम, परचेज का लेजर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ये सारे चीज़ दिख रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप चेंज मोड पे चले जाइएगा और यहाँ पे जैसे मान लिया जाए आइटम मोड है, अगर पहले से एज वाउचर मोड रहे तो ऐसे आपको दिखेगा। तो इस पार्टी पे अभी काम नहीं करना है हमको, इस पार्टिकुलर जो आइटम दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है, आइटम इनवॉइस पे जाना है, इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद ये वाला आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सप्लायर्स इनवॉइस नंबर और नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिखेगा। तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम यहाँ पे एक डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी का नाम हम यहाँ पे फिलहाल किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि जीएसटी विदाउट पार्टी नेम नहीं होता है। तो हम क्रिएट ऑप्शन पे यहीं पे क्लिक करते हैं और एक पार्टी नेम ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं मिस्टर ए, एक पार्टी का नाम ले लेते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे रिसिप्ट डिटेल्स, इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे भी पार्टी डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पार्टी नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा मिस्टर ए। अब आपसे परचेज का लेजर पूछेगा, तो परचेज लेजर के लिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और एक परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो आप इस लिस्ट से परचेज अकाउंट को चूज़ कर लेंगे, यहाँ से परचेज अकाउंट और इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, इंक्लूड इन असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे, एचएसएन नहीं डालना है तो एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे, और जीएसटी भी परचेज के लेजर में नहीं डालाता है तो परचेज रेट डिटेल्स में एज पर कंपनी ग्रुप रहने देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को डाल लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज का लेजर यहाँ बन जाएगा। अब नेम ऑफ आइटम पूछेगा आपसे कि कौन सा आइटम परचेज या सेल करेंगे। तो नेम ऑफ आइटम में हम एक आइटम का नाम डाल लेते हैं। इसके लिए हमें ऑल्ट सी करना होगा यहाँ पे, नहीं तो कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्रिएट पे हम चले जाएंगे और एक हम नाम बना लेते हैं जैसे माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालेंगे। यूनिट पीस होता है तो पीस के लिए फिर से यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे सिंबल पूछेगा तो PCS डालेंगे, पूरा नाम PIECES डालेंगे। यूनिक कोड में भी PCS को ही सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सेट स्टैंडर्ड रेट पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल रखेंगे। एचएसएन डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करके और एचएसएन जो आपका कोड होगा माउस का वो डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है तो नहीं डाल लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, जैसे वाईफाई हम डाल लिए। उसके बाद जीएसटी रेट डिटेल्स में अब आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है और टैक्सबिलिटी टाइप में टैक्सेबल को चूज़ करना है। इसमें से एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी है और टैक्सेबल है, तो आपको टैक्सेबल को चूज़ करना है। जीएसटी अगर 12% ले रहा है तो 12% जीएसटी का रेट डालेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे माउस हो गया। मान लिया जाए माउस का 1200 पीस ले रहे हैं, पर पीस का दाम 500 रुपया है, तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाएगा आपका
इंटर करेंगे। दूसरा आइटम है तो फिर ऑल्ट सी करेंगे और एक ले लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को भी अंडर हम प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट को अब पीस डालेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, इंटर करेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। एचएसएन में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे और कीबोर्ड का एचएसएन डिटेल्स डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ डालना है उस कीबोर्ड के बारे में तो डालेंगे, नहीं तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो हम वाईफाई डाल लिए हैं। नीचे में जीएसटी रेट डिटेल्स पूछेगा तो स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट को हम यहाँ से 12% कर देंगे। टैक्स का टाइप सप्लाई गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 2 प्रोडक्ट हो गए मेरे पास। 1000 ले लेते हैं कीबोर्ड का 700 के रेट से, तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब इंटर करेंगे। अब नेक्स्ट आइटम नहीं है तो आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ऑल्ट और सी फिर से प्रेस करना है और बनाना है आपको CGST। 6% लगेगा तो हम लिख देते हैं 6%, ताकि आपको समझ में आ जाए। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इस लिस्ट से आपको खोजना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज। तो ये रहा, इंटर करना है। उसके बाद टैक्स का ड्यूटीज टाइप यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करना है। टैक्स का टाइप यहाँ पे CGST है तो CGST को सेलेक्ट करना है। परसेंटेज आधा हो जाता है, 12 का आधा 6%, तो 6%। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ऑटोमेटिक 6% जो टैक्स है आपका 13 लाख, उसका 6% टैक्स निकल गया। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST 6%। इंटर करेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेज का टाइप हो जाएगा यहाँ से आपका GST। इंटर करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे SGST, ये रहा। इंटर करेंगे, परसेंटेज 6 हो जाएगा। उसके बाद राउंडिंग मेथड आपको नॉट अप्लीकेबल डालना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो फिर टैक्स यहाँ पे आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इंटर करके ईवे बिल बनाना है तो इसे भरना है, नहीं तो इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इंटर और एक्सेप्ट। तो ये आपकी परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। अब आपको सेल करनी है, तो सेल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से F8 शॉर्टकट की या फिर यहाँ से सेल बटन पे क्लिक करना है। अब मिस्टर, यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक पार्टी बना देते हैं मिस्टर B, जिसे हम सेल करेंगे। अंडर ये भी जाएगा आपका संडी डेटर्स में, क्योंकि इसे हम बेच रहे हैं। तो अंडर हम इसे डालेंगे संडी डेटर्स में। इंटर करेंगे, बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये डिस्पैच डिटेल्स पूछेगा तो इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं। सेल्स का लेजर पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बना लेते हैं सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल अकाउंट में, तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से आप सेल अकाउंट को सेलेक्ट कर ले, इंटर करें। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, एज पर कंपनी ग्रुप और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, एक्सेप्ट। तो सेल का लेजर भी बन गया। अब नेम ऑफ आइटम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करना है। यहाँ पे कर्सर रहेगा तो लिस्ट ऑटोमेटिक, कोई भी चीज़ का लिस्ट लाना है तो स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड का। अब यहाँ से हम पहले कीबोर्ड को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। 520 सोल्ड कर रहे हैं 900 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट हम माउस को ले रहे हैं, माउस का भी 500 सोल्ड कर रहे हैं 800 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, एक बार इंटर और करेंगे और लिखेंगे CGST, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करेंगे, टैक्स कट जाएगा, उसके बाद लिखेंगे SGST, फिर इंटर करेंगे, टैक्स कट जाएगा और इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सेल की ट्रांजैक्शन हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे परचेज और सेल देखना हो या बिल बनाना हो तो एस्केप से आप बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद डेबुक में जाइएगा। यहाँ से सेल वाले परचेज को देखना है तो परचेज पे क्लिक करके आप परचेज को देख सकते हैं, और सेल्स का अगर बिल बना करके देना हो तो सेल पे क्लिक करके इंटर करेंगे और यहीं से प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे, करंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू में हम देख सकते हैं। तो ये बिल आप देख सकते हैं, यहाँ से जूम होता है, जूम करके भी देख सकते हैं। ये सारे चीज़ टैक्सेशन के साथ CGST 6%, SGST 6% टैक्स के साथ में आपका बिल यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका है। अगर यही चीज़ इसे हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं, प्रिंट करना हो तो प्रिंट बटन पे कमांड देंगे, ये ऑटोमेटिक आपका प्रिंट आउट, जब प्रिंटर लगा हुआ रहता है तो प्रिंट आउट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से परचेज और सेल की एंट्री विथ GST के साथ, सिंगल GST के साथ, सिर्फ 12% के साथ हमने किया है। अगर यही 2 रहे या 3 रहे या 4 रहे, मतलब टैक्स का टाइप, तो वो अलग हो जाता है, उसको हम अलग वीडियो में बना देंगे, ताकि जिसमें 12% का भी आइटम हो, 18% का भी आइटम हो, 28% का भी आइटम हो, तो अलग अलग टैक्स पे कैसे काम करेंगे हम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।